जय श्री राम। जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। पिछले कई सालों से इस देश में एक नारा बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ, जय भीम जय मीम। इसका मतलब जो जय मीम है वो मुस्लिम समुदाय के लिए है, जो जय भीम है वो दलित समुदाय के लिए है। और इस नारे का मतलब हमें ये बताया जाता है कि मुस्लिम और दलित इस देश में मिलकर एक भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं, एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। और इस नारे का छुपा हुआ एजेंडा ये है कि मुस्लिम और दलित मिलकर बहुत जल्दी इस देश में अपनी सत्ता बनाएंगे और वो इस देश पर राज करेंगे। ये मुस्लिम नेताओं का भी सपना है, ये दलित नेताओं का भी सपना है। लेकिन इस नारे की वास्तविकता ये है, इस नारे की हकीकत ये है कि मुस्लिम समाज के लोग दलितों के साथ जो करना चाहे कर सकते हैं। वो उनकी बहन बेटियों का बलात्कार कर सकते हैं, उनकी बहन बेटियों से वो शादी कर सकते हैं, लव जिहाद कर सकते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इसमें उफ तक नहीं बोलेंगे हमारे दलित नेता, हमारे दलित समाज के लोग या कोई भी लोग। शायद इसी तरीके की डील इनके बीच में हुई है, नहीं तो ये जिस तरीके से हरियाणा के मेवात में हमारी बहन बेटी असुरक्षित है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई जगह हमारे बहन बेटियों के साथ जो गलत हुआ है, वहाँ पर तमाम तरीके के दलित नेता, दलित संगठन चुप रहे हैं। ये मुझे लगता है कि इनकी चुप्पी की वजह ये होगी। लेकिन हाल ही में हैदराबाद के अंदर एक ऐसी घटना आई है जिसमें कुछ दलित नेताओं ने अपना रिएक्ट किया है, कुछ दलित नेताओं ने अपनी तरफ से इसका विरोध किया है। हैदराबाद के अंदर बीच चौराहे पर एक दलित युवक नागराजू को बीच सड़क पर मार दिया जाता है। वजह ये होती है कि उस युवक ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी, बाकायदा लव मैरिज हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उस मुस्लिम महिला के परिवार वालों को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उसने बीच सड़क पर मिलकर अपने 2-3 साथियों के साथ, 2 भाइयों ने मिलकर उस दलित युवक को जान से मार दिया। इस पर वो लोग बिल्कुल चुप हैं जो खुद को बताते हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं, जो खुद इस्लामिक नेता हैं, वो इस पर चुप हैं। उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला मुझे नहीं पता। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात जो ट्विटर पर वो कुश अम्बेडकर हो, चाहे फिर वो सूरज कुमार बौद्ध हो, ये तमाम तरीके के जो दलित एक्टिविटीज़ हैं, ये बता रहे हैं कि जो ये घटना हुई है बहुत गलत हुई। हमने मुस्लिम समाज से ये अपेक्षा नहीं की थी, हमने ये नहीं सोचा था, हमने वो नहीं सोचा था। लेकिन आपको नहीं लगता इनको ये बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मुस्लिम इस तरीके से ये सब कुछ कर सकता है? हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये चीज़ें राजपूत भी करते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं, क्षत्रिय वैश्य भी करते हैं, सब करते हैं। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वो करते हैं या नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। राजपूत भी करते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं, वैश्य भी करते हैं, सब कुछ होता है इस देश के अंदर। लेकिन हम पर्टिकुलर एक समाज को हमेशा से टारगेट करते हुए हैं और हमने मुस्लिमों को इतना हितैषी बताया दलितों के मन में। हमने कहा कि मुस्लिम हमारा कभी ये नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो फिर क्यों एक लड़के ने जब किसी लड़की से प्रेम विवाह किया तो उसके परिवार वालों ने उसको बीच सड़क पर मार दिया? चलो ठीक है, ये उसके परिवार वालों की धारणा थी, ये उसके परिवार वालों ने किया। लेकिन सवाल ये है कि इस देश में जो खुद को दलितों का हितैषी बताने वाले मुस्लिम नेता है वो इस पर चुप क्यों है? उन्होंने अपना इस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया? उनको खुलकर बोलना चाहिए था कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। वो इस पर चुप क्यों है?